बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां पहुंचे दरभंगा। कल्याणी निवास जाकर राज परिवार की अंतिम महारानी स्वर्गीय कामसुंदरी साहिबा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। स्वर्गीय कामसुंदरी साहिबा की जो है सो द्वादश कर्म में शामिल होने के लिए वो दरभंगा पहुंचे थे। इस दौरान वे दरभंगा राजघराने के कल्याणी निवास गए, जहां उन्होंने दिवंगत महारानी कामसुंदरी साहिबा के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। महामहिम राज्यपाल ने शोकाकुल परिवार से मिलकर उन्हें ढाढ़सा बनाया। उल्लेखनीय है कि आज महारानी कामसुंदरी साहिबा का अंतिम श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इसको लेकर पूरे दरभंगा में सहित पूरे मिथिलांचल में एक हलचल सी थी कि राजघराने का जो अंतिम महारानी है उनका कार्यक्रम किस प्रकार से होता है। कई दिनों से लोगों के मन में यह लालसा जगी थी कि आखिर उनका कार्यक्रम किस प्रकार से होती है। लोगों का कई दिनों से तांता लगा हुआ है। एकादश कार्यक्रम एवं द्वादश कार्यक्रम में भी लोगों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। इसी क्रम में बिहार के राज्यपाल यहां पधारे। उन्होंने राज परिवार के सदस्यों से जाकर की मुलाकात और उन्हें ढांढसा बनाया। आपको बताते चले कि आज महारानी कामसुंदरी साहिबा का अंतिम श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दरभंगा राज परिवार का देश और समाज के उत्थान के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपको बताते कि उन्होंने राजघराने द्वारा चली आ रही सामाजिक और शैक्षणिक परंपरा की भी उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि परंपरा हमेशा कायम रहे। मैं इनके परिवारों से आग्रह करता हूँ कि राजघराने का जो परिक व्यवस्था है, सभी क्षेत्रों में उनका जो योगदान है, इस परिवार से हम यही आग्रह करते हैं कि उस परंपरा को निभाते रहें। महामहिम ने यह भी बताया कि छात्र जीवन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई के समय भी उन्होंने राज दरभंगा घराने से निकट जानने का और समझने का अवसर मिला था। इस मौके पर राज परिवार के सदस्य एवं गणमान्य उपस्थित है। आपको बताते चले कि सुबह करीब 11 बजे जो है सो बिहार के राज्यपाल कल्याणी निवास पहुँचकर महारानी साहिबा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सुबह से ही इलाके में गहमागहमी थी। लोग जो है सो राजघराने का इस प्रकार से कार्य होता है उसको भी देखने के लिए पूरे शहर में उत्सुक एवं कौतूहल बना हुआ है। इसी क्रम में बिहार के राज्यपाल पहुंचकर राजघराने के संबंध में जो बात कही वो काफ़ी सराहनीय रहा। उन्होंने कहा कि राजघराने को मैं बचपन से जानता हूं और जब मैं मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उसी समय मैं राजघराने का नाम जो है सो अक्षरों में लिखा हुआ हमें याद है। मैं राजघराने के इस कार्य जो शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है, सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया है, मैं उनके परिवार और वंशज को मैं नमन करता हूं। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। बिल्कुल नहीं, मैं उससे नहीं है। मैं तो कृतज्ञता का जो भाव है केवल बिहार में नहीं पूरे देश में इस घराने के प्रति, इस राजघराने के प्रति क्या इनका योगदान है। हम तो जब छात्र थे तब से नाम पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ अलीगढ़ में स्ट्रेची हॉल में बड़ा बड़ा नाम खुदा हुआ है। तो जिस तरह से शिक्षा का प्रोत्साहन देश के अंदर किया, उसमें इस घराने का योगदान कभी भूलने वाला नहीं। सर मैं बताना चाहूँगा BHU हो, अलीगढ़ हो और कोई जगह हो, सब जगह ही है। तो मैं तो अब उस कृतज्ञता के भाव को अभिव्यक्ति देने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को उनकी हिम्मत, वो इसको, ये दुख है उनके लिए बहुत बड़ा, सभी के लिए, तो वो इसको धैर्य के साथ इसके साथ निकल सके। जी सर, ये 25वीं पीढ़ी है इस राज परिवार के और इनके ही जो परदादा थे रुद्र सिंह, उनके जो थे दादा, उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की नींव रखी और इनके जो पिताजी थे कुमार साहब, तो उन्होंने आर्यावर्त इंडियन नेशन को बहुत, जो बिहार का पहला अखबार कह सकते हैं, उनको लेकर चले। आशा उम्मीद करते हैं आपसे कि इस परिवार का आपका प्रोत्साहन आशीर्वाद नहीं, बहुत बिल्कुल। मैंने तो आपसे कहा मैं जिस भाव के साथ आया हूँ वो कृतज्ञता का भाव। तो कृतज्ञता तभी है जब मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है कि इस परिवार ने क्या क्या किया है और मुझे उम्मीद है कि ये उस परंपरा को जो भी बदली हुई परिस्थितियों में संभव है उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना।
क्या कहेंगे सर, आज राजभवन आए थे आपके परिवार यहाँ, श्रद्धांजलि मनाने के लिए, क्या क्या बातें हुई अपने आप? जी, आज महामहिम आए थे, राज्यपाल जी आए थे दादी का श्रद्धांजलि देने के लिए। और उन्होंने बताया जब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तब उन्होंने महाराजा का कंट्रीब्यूशन वहाँ भी जैसे अलीगढ़ में डोनेट था और उनका बड़ा तस्वीर देखते थे। और उन्होंने सब बोला जो BHU में और पटना यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हम लोगों का जो खानदान ने कंट्रीब्यूट किया है उसकी प्रशंसा कर रहे थे इस और जो श्रद्धांजलि दिया उन्होंने। जी बोले उन्होंने कि जो राजघराने की परंपरा रही है उसे और आगे बढ़ाना। हाँ, उन्होंने बोला जो लेगेसी हम लोगों के पूर्वजों ने छोड़ा उसको और आगे बढ़ाइए और जो हर संभव होगा वो सब हेल्प करेंगे। और उन्होंने बोला जब भी आप पटना आए तो हमसे मिले, जो भी कुछ होगा तो पूरा करेंगे। उन्होंने श्रद्धांजलि दिया, पुष्प अर्पित की, प्रणाम किया और फिर बैठे। लगता है कि उन्होंने जो एक तरह से मार्गदर्शन बताया वो जी जी आगे चलते हाँ, एकदम जी, ठीक, धन्यवाद। गवर्नर साहब आए थे और वो इस परिवार से वो बहुत जुड़े हुए हैं। जब वो छात्र में थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तब उन्होंने देखा था कि राज दरभंगा का क्या योगदान था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सो ये पुराना उनका वो आए थे अपना यहाँ पे आके श्रद्धांजलि देने के लिए और ये उनका बड़प्पन है कि वो यहाँ आए और उन्होंने याद किया जो राज दरभंगा का क्या योगदान था। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ते थे तब से वो राज दरभंगा का योगदान उनको सब पता है। उन्होंने कहा है मीडिया से बात करते कि हमने रिक्वेस्ट किया कि जो योगदान रहा है राज परिवार का उसे कायम रखा जाए, आगे भी चलाया जाए। तो ये किस रूप में आप लोग देखते हैं? हम लोग तो इसमें लगे हुए हैं, हम दोनों भाई, मेरे छोटे भाई बहुत सक्रिय हैं उसमें और जो योगदान है हम लोग अब उसको आगे बढ़ाने के लिए दोनों भाई प्रतिबद्ध हैं और वो मेरे छोटे भाई हैं वो पूरा उसमें लगे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उनसे जरूरत है आज के दौर में आगे बढ़ाने की। हाँ, शिक्षा के में भी हम लोग लगे हुए हैं और शिक्षा के साथ साथ खेल में भी हम लोग लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने के लिए वो मेरे छोटे भाई पूरे लगे हुए हैं और मेरा भी जो योगदान होता है मैं उनको योगदान देता हूँ उसमें।